यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे 5 मिनट सेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अंतस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। जब भी यहाँ पर ग्लैंड्स ग्रंथियों की बात की जाए तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। सबसे पहली ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथियां। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है। और तीसरी जो एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करती है, दैट इज मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो आज का हमारा जो टास्क होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, कैसे काम करती है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जहां पर हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। क्योंकि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनके पास अपनी खुद की नलिका हो जिसमें वो हार्मोन बहकर जहां पर हमारी बॉडी को जरूरत है वहां पर पहुंचा रहा हो। जस्ट लाइक स्वेटिंग ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, जो वसी ग्रंथियां या जो जिससे पसीना निकलता है उन ग्रंथियों की बात करें, तो वो स्पेसिफिक जगह पर स्किन में रिलीज करेगी उस स्वेटिंग को। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कर देती है, हार्मोन को रिलीज कर देती है। इसी वजह से इन ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो अध्ययन है, इसका जो स्टडी है, उसे क्या कहा जाएगा, है ना, इसका जो अध्ययन है एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका स्टडी किया जाएगा। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो थॉमस एडिसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो एंडोक्राइन के फादर के रूप में इन्हीं को यहाँ पर जाना जाता है। जैसे एक बार आप इन शॉर्ट डायग्राम से देख लो तो थोड़ा सा विजन हमारा क्लियर हो जाए। ये हमारी एंडोक्राइन सेल्स हो गई। ठीक है, ये हमारी ब्लड वाहिकाएं हो गई जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर। तो ये हार्मोन क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में अपने आप में एक डक्ट, एक नलिका पाई जाएगी जहां पर जरूरत है बॉडी को, वो उसे वहीं पर क्या करेगी, जाकर रिलीज करेगी, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो थॉमस एडिसन के बारे में पता चल गया। अब एक और स्टडीज के अंदर होती है कि अगर न्यूरॉन तंत्र के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी किया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, क्राइनोलॉजी जस्ट एक स्टडी आप यहाँ पर समझ सकते हो जिसमें न्यूरॉन सिस्टम और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, दोनों को एक साथ अगर स्टडी किया जाता है तो उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन समझ गए। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होगी, नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड यहाँ पर होती है। नलिका नहीं होती, इसमें जो हार्मोन रिलीज किया जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली किसमें रिलीज कर दिया जाएगा, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसका डिटेल सेशंस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है। हमने डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मोस्ट हार्मोन है, मतलब 8 हार्मोन या 8 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहला हार्मोन आपका आ जाता है पिट्यूरी ग्लैंड का। ठीक है, अब पिट्यूरी ग्लैंड जो है ऐसे तो 7 से 8 हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी कई सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से भी कई सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है पिट्यूरी ग्लैंड के द्वारा। एसीटीएच हार्मोन यहाँ पर रिलीज किया जाता है पिट्यूरी ग्लैंड के द्वारा, दैट इज एडिनोकार्टोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोर्थ वाला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेल और फीमेल दोनों में जनन अंगों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो पिट्यूरी ग्लैंड से मेन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं, ये वृद्धि, प्रजनन व अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो मेन पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स को क्या करके चलती है, कंट्रोल करके चलती है। कब किस हार्मोन को रिलीज करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, पिट्यूरी यहाँ पर करेगा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा हमारा होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसको क्या करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है। तीसरा हार्मोन हो गया पैराथायराइड हार्मोन, ये हमारी बॉडी के अंदर पैराथार्मोन को रिलीज करके चलता है। ठीक है, कैल्शियम के संतुलन को यहाँ पर बनाए रखता है। तीन चीजें हो गई। एड्रीनलिन ग्रंथि जो है एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करती है और साथ ही कॉर्टिसोल हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करती है। किस किस को, एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल दोनों को यहाँ पर रिलीज करती है। ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, है ना, एकदम से जब स्ट्रेस हो जाए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, पसीना पसीना आपको हो जाता है, तो ये एड्रीनलिन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है,
और हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को सही यहाँ पर बनाए रखता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो है इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करता है, जो बेसिकली अपन बोलते हैं लैंगरहैंस के जो आइलेट्स दीपिकाएं होती है वहां से रिलीज होता है, जो बीटा और अल्फा सेल से यहाँ पर रिलीज होगा। ये रक्त में शर्करा को यहाँ पर कंट्रोल करके चलते ताकि शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हो जाए। ठीक है, टेस्टिस हो गए, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर मेल में रिलीज होता है, जो कि सेक्सुअल ट्रेट्स को यहाँ पर डिफाइन करता है। ओवरीज की बात करें तो ओवरीज से दो हार्मोन यहाँ पर रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करके। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रेट से रिलेटेड है, महिलाओं के प्रजनन अंग के विकास से यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन को ये रिलीज करती है, जो कि नींद के चक्र को यहाँ पर कंट्रोल करके चलते हैं। आपका जो स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन करके चलने का कार्य किया जाता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, जस्ट एक मटर के दाने की साइज का आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, लिंक नर्व एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली को जोड़ने का कार्य करता है। और मेन पिट्यूरी को जो कंट्रोल करने का कार्य करता है वो भी हाइपोथैलेमस ही होता है। तो मेन कंट्रोलिंग एजेंट हमारी बॉडी में क्या हो गया, हाइपोथैलेमस यहाँ पर हो गया। फिर आ जाता है थाइमस। थाइमस जो है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का यहाँ पर या हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट यहाँ पर करता है। इन शॉर्ट एक एक बार सारी चीजें पढ़ लेते हैं और जो जो भी एक्स्ट्रा हार्मोन है उनको एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो पिट्यूरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड यहाँ पर हो गई। अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो पिट्यूरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप क्या क्या कहोगे, कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब पिट्यूरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एडिनो। ठीक है, इन शॉर्ट बस आप नाम याद रख लो, एडिनो हाइपोफायोसिस यहाँ पर होता है अग्र पार्ट। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है जो जस्ट थोड़ा सा पीछे की साइड होता है वो होता है हमारा न्यूरो। ठीक है, न्यूरो हाइपोफायोसिस करके। तो इसके दो पार्ट यहाँ पर हो गए। कुछ इस तरीके से ये ब्रेन में इस तरीके से पाई जाती है, एक अग्र भाग होता है, एक पश्च भाग होता है, एक एडिनो होता है और दूसरा न्यूरो यहाँ पर होता है। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन हो गए, है ना, हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, एडिनो कार्टोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ये सब किससे निकलते हैं, ये सब निकलते हैं एडिनो से। ठीक है, और बचे हुए दो हार्मोन जो मेन हार्मोन होते हैं, जिसमें आप एक कह सकते हो वेसोप्रोसिन हार्मोन को। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे अपन लव हार्मोन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, लेबर पेन में ये मदद करता है, स्तनों से दूध निकालने में ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये कौन से वाले पार्ट में पाए जाते हैं, पिट्यूरी ग्लैंड के न्यूरो पार्ट में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन यहाँ पर हो गया, है ना, लेबर पेन में मदद करता है, ये आप याद रख सकते हो। वेसोप्रोसिन के बारे में क्या याद रखोगे, ये किडनी से जो जल का अवशोषण होता है उसको बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, और इसी की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स रोग यहाँ पर होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। थायराइड ग्रंथि के बारे में आप क्या याद रखोगे, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करके हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को ये कंट्रोल करके चलती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि अगर थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है अगर ये कम रिलीज होता है ना, तो बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है, या जो चिल्ड्रन आप कह रहे हैं या फिर किड्स कह रहे हो, तो इनमें कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, क्रेटिनिज्म यहाँ पर होगा, कम की वजह से, है ना। अगर कम रिलीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म, जिसे हिंदी में जड़ जमावता कहा जाता है। ठीक है, और अत्यधिक स्त्राव यदि हो रहा है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में थायराइड रिलीज हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोथेल्मिक यहाँ पर बोला जाएगा। इन शॉर्ट आप देख सकते हो, बाकी हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 1 आवर के 2 सेशंस प्रोवाइड किए, जिसमें एक एक हार्मोन के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए, वो आप जाकर चेक कर सकते हो, वहां से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। पैराथायराइड हार्मोन शरीर में कैल्शियम के संतुलन को यहाँ पर बनाए रखता है ना, कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में रहेगा। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकलकर कहाँ पर घुलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर बहुत अधिक मात्रा में घुल जाता है तो रक्त में ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज यहाँ पर हो सकती है। एड्रिनलिन ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन को स्त्राव करके हमारी तनाव की स्थिति को मदद कम करने में यहाँ पर मदद करती है। ठीक है, पेनक्रियास की बात करेंगे तो इंसुलिन और ग्लूकागन द्वारा शरीर में रक्त के लेवल को कंट्रोल करके चलता है। ओवरीज की बात करेंगे फीमेल में तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन को रिलीज करके महिला के प्रजनन को बढ़ावा देने में, रिप्रोडक्शन में यहाँ पर वो हेल्प करती है। टेस्टिस मेल में हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करके यहाँ पर उनका जो बोल सकते हैं जनन अंगों का विकास यहाँ पर करेगी। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन द्वारा नींद चक्र को यहाँ पर कंट्रोल करके चलती है, हमारे स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करके चलती है।
हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथि से यहाँ पर जोड़ेगा। पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का कार्य हाइपो करता है। थाइमस ग्लैंड प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में यहाँ पर मदद करेगा ताकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो सके, बूस्ट यहाँ पर हो सके। ठीक है, WBC जो होता है उससे रिलेटेड ये रहेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है क्योंकि लिम्फोसाइट से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ इन शॉर्ट हमने यहाँ पर समरी देख ली है। ठीक है, इसके अलावा हर एक जो हार्मोन यहाँ पर हो गया उसका भी अपने आप में एक चीज आती है कि अगर कमी होगी तो क्या होगा, अधिकता होगी तो क्या होगा। बच्चों में कमी होगी तो उसका नाम अलग हो जाएगा, बड़ों में अधिकता होगी तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जैसे कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके लिए आप डिटेल सेशन को विजिट कर सकते हैं। डिटेल सेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।